आखिरी विदाई। तो अब तक आपने देखा था कि सीमा एक आत्मा नहीं थी, वो एक श्राप बन चुकी थी। हर उस दुल्हन में जो शादी से पहले धोखा खाती या उसके सपने अधूरे छूटते, सीमा की पीड़ा समा जाती। अब ये श्राप शहर तक पहुंच चुका था, एक नए नाम, एक नए रूप में। रिधिमा एक पढ़ी लिखी होशियार लड़की जिसकी शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे अर्जुन के साथ होने वाली थी। कितनी अजीब बात है ना। फिर से अर्जुन शादी की तैयारियों जोरों पर थी, पर ठीक शादी के एक दिन पहले अर्जुन ने उसे अकेला छोड़ दिया बिना कोई वजह बताए। रिधिमा टूट गई। रात को उसने खुद को सजा देने के लिए शहर के एक पुराने मंदिर में जाकर रोने लगी और तभी उसे आवाज आई, तू रो मत, तेरे जैसी कई है, मैं तेरे साथ हूँ। उसने देखा एक परछाई, एक जलती हुई दुल्हन, लहंगे से धुआं निकल रहा था, आंखों से खून बह रहे थे। सीमा। उसने रिधिमा के भीतर समाकर उसे अपनी वाहक बना लिया। अब रिधिमा सिर्फ इंसान नहीं थी, वह चलते फिरती चुड़ैल का श्राप बन चुकी थी। शहर में एक के बाद एक होने वाली शादियां टूटने लगी। जिन लड़कों ने दुल्हनों से झूठ बोला, उन्हें लाल लहंगे वाली एक छाया दिखती, फिर उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती। लोग डरने लगे, मंदिरों में पूजा करवाने लगे। तभी कहानी में एक नया किरदार आता है, अंश, जिसे इन घटनाओं की सच्चाई जानने की जिद थी। अंश ने रिधिमा से मिलने की कोशिश की और जब मिला तुरंत समझ आ गया कि उसके भीतर कुछ असाधारण है। सीमा, उसकी मौत, अदिति और अब रिधिमा। अब आखिरी लड़ाई होनी थी। अंश एक पुराने संत से मिला जिसने बताया कि इस चुड़ैल के श्राप को सिर्फ एक अधूरी दुल्हन ही शांत कर सकती है, जिसे अपने प्यार से धोखा ना मिला हो, बल्कि जिसने प्यार को माफ कर दिया हो। अंश ने रिधिमा से माफी मांगी। उसके जैसी हर लड़की के लिए, हर अधूरी दुल्हन के लिए वो घुटनों पर बैठा और कहा, हमें माफ कर दो, अब और कोई दुल्हन ना जले। कुछ पल के लिए रिधिमा की आंखों से आंसू निकले और सीमा की आत्मा चुपचाप रिधिमा से निकलकर आकाश में विलीन हो गई। शहर पर से श्राप हट गया, लेकिन जाते जाते एक गूंज रह गई, अगर फिर किसी दुल्हन को अधूरा छोड़ा गया, मैं फिर लौटूंगी। टू बी कंटिन्यू।